अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में अपने सबसे जोरदार चुनावी वादे को पूरा करने की कोशिश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप के इस फैसले से भारत समेत कनाडा, मेक्सिको और चीन जैसे देशों के व्यापार पर असर पड़ सकता है। लेकिन आखिर क्या है ट्रंप का नया टैरिफ प्लान? आपको बता दें कि ट्रंप सरकार ने ऐलान किया है कि स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों पर 25% तक का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क इस हफ्ते से ही लागू हो जाएगा। अमेरिकी सरकार का दावा है कि चीन समेत कई देश सस्ते दामों पर स्टील और एल्यूमीनियम निर्यात कर अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी के चलते ट्रंप ने यह सख्त फैसला लिया है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर पहले से तय यह शुल्क 1 महीने के लिए रोक दिया है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका अभी भी कुछ देशों से बातचीत करने के मूड में है, लेकिन भारत के लिए ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है समझेंगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो ने आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। आखिर भारत पर क्या होगा ट्रंप के टैरिफ का असर? भारत अमेरिका को हर साल करीब 300 करोड़ डॉलर यानी लगभग 26,250 करोड़ रुपए का स्टील निर्यात करता है। हालांकि भारत अमेरिका का सबसे बड़ा स्टील एक्सपोर्टर नहीं है। भारत स्टील के मामले में 6% और एल्यूमीनियम में 2% के आसपास है। अमेरिका सबसे ज्यादा स्टील कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से खरीदता है। भारत इस लिस्ट में थोड़ा पीछे है, लेकिन इसके बावजूद टैरिफ बढ़ने से भारतीय स्टील कंपनियों को झटका लग सकता है। इस फैसले से एल्यूमीनियम निर्यात पर भी असर पड़ेगा। हालांकि भारत से अमेरिका को एल्यूमीनियम निर्यात स्टील के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन अगर ट्रंप सरकार आगे और मेटल प्रोडक्ट्स पर शुल्क बढ़ाता है तो यह भारत के लिए और चिंता की बात हो सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 से 14 फरवरी के बीच अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। वहां पर उनकी ट्रंप के साथ भी मुलाकात होगी। ऐसे में भारत की मेटल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि ट्रंप भारत के स्टील और एल्यूमीनियम एक्सपोर्ट को रियायत दे सकते हैं। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी भारत को छूट दी थी। अगर भारत को रियायत मिलती है तो यहां से अमेरिका को स्टील और एल्यूमीनियम का एक्सपोर्ट बढ़ भी सकता है। फिलहाल ट्रंप के टैरिफ प्लान के पीछे चीन फैक्टर तो नहीं है भारत की समस्या। अमेरिका ने हाल ही में चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर भी 10% अतिरिक्त शुल्क लगाया है। चीन पर आरोप है कि वह अपने घरेलू स्टील उद्योग को सब्सिडी देकर सस्ते दामों पर वैश्विक बाजार में स्टील और एल्यूमीनियम बेचता है, जिससे बाकी देशों के उद्योगों को नुकसान होता है। भारत भी इसी समस्या से जूझ रहा है। भारत में स्टील आयात तेजी से बढ़ रहा है, खास तौर पर चीन से। आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीनों में भारत में स्टील आयात 55 लाख टन के पार पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा है। इसमें चीन से आने वाले स्टील की मात्रा भी 10 लाख टन से बढ़कर 18.5 लाख टन हो गई है। ऐसे में भारत को न सिर्फ अमेरिकी टैरिफ से झटका लग सकता है, बल्कि घरेलू बाजार में भी चीनी स्टील के सामने खड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल ट्रंप के टैरिफ वॉर के निशाने पर भले ही चीन है, लेकिन फिर भी ट्रंप के टैरिफ से कैसे फायदे में रहेगा चीन? ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% का जो टैरिफ लगाया है, वो दुनिया के हर उस देश पर लागू होता है जो अमेरिका को इन धातुओं की सप्लाई करता है। इसके अलावा ट्रंप ने दुनिया के 3 देशों को निशाना बनाकर भी टैरिफ लगाया है, जिसमें चीन पर 10%, कनाडा और मैक्सिको पर शुरुआती 25% टैरिफ शामिल है। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीन ने भी कच्चे तेल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कोयला, कृषि मशीनरी और पिकअप ट्रकों पर 10 से 15% का टैरिफ लगा दिया है। चीन ने बदले की कार्रवाई में अन्य कदम भी उठाए हैं, जिसमें 25 महत्वपूर्ण खनिजों के अमेरिका निर्यात पर प्रतिबंध लगाना और कई अमेरिकी कंपनियों को बैन करना शामिल है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच
व्यापारिक संबंधों में अक्सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिसे हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान लगाए गए टैरिफ ने और बढ़ा दिया है। ट्रंप सरकार ने कई उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिए हैं, जिससे भारतीय उद्योगों पर काफी दबाव पड़ा है। अब भारत ने इस चुनौती का मुकाबला करने का संकल्प लिया है और इसके लिए नई रणनीतियां बना रहा है। भारत सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने का फैसला किया है। इसका मुख्य उद्देश्य न केवल अपने घरेलू उद्योगों को सुरक्षित करना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रभावशाली भूमिका निभाना है। भारत ने अब EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया है, जो 5 यूरोपीय देशों का एक समूह है, जिसमें भारत, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein जैसे देश शामिल है। EFTA के साथ भारत का सहयोग न केवल व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि यह तकनीकी और निवेश गतिविधियों में भी बढ़ोतरी करेगा। EFTA के देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने के लिए कई द्विपक्षीय समझौतों की आवश्यकता होगी। भारत और EFTA के बीच कई व्यापारिक समझौतों पर बातचीत चल रही है। इनमें कृषि, औद्योगिक उत्पाद और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने भारत को वैश्विक व्यापार में एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर किया है। EFTA के साथ बढ़ते रिश्ते भारत के लिए एक सुनहरी संभावना प्रस्तुत करते हैं। यह सहयोग न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान बनाने में मदद करेगा। इस प्रकार भारत का EFTA के साथ सहयोग न केवल टैरिफ के जवाब के रूप में देखा जा सकता है, बल्कि यह भारतीय आर्थिक रणनीतिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ वॉर प्लान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।